अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू हैदराबाद के 3 रोजा दौरे पर आज यहां पहुंचे। बेगमपेट हवाई अड्डे पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली, सदर नशीन खानूसास काउंसिल स्वामी गौड़ और दूसरों ने उनका खैर मकदम किया। मिस्टर नायडू शहर में अपने काम के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। AICC के जनरल सेक्रेटरी RC कुंटैया ने आज सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने मुसलमानों के मफादात को बालाए ताक रख दिया है और KCR की अंधी तायद कर रहे हैं। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर उन्होंने कहा कि 12% तहफुजात पर अदम अमल आवरी और आलियर एनकाउंटर के जिम्मेदार पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने के बावजूद TRS हुकूमत को अवैसी की तायद माने खैज मालूम होती है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने 4 साल के दौरान अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा बजट का सिर्फ 40% हिस्सा उन पर खर्च किया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि अवैसी और KCR दरपर्दा मोदी की तायद कर रहे हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने सवाल किया कि मक्का मस्जिद धमाके के मुल्ज़िमीन की बरात के बावजूद सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी खामोश क्यों है? वो इस केस में हुकूमत को हाईकोर्ट से रुजू होने के लिए दबाव क्यों नहीं डालते? रियासत के मुसलमानों को 12% तहफुजात से मुतालिक हुकूमत की जानिब से मंजूरा बिल पर अमलावरी की मांग करते हुए सिटी कांग्रेस के शोबे अक़लियत की जानिब से गांधी भवन तक GPO आबिद रोड तक एक वाक मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, AICC के जनरल सेक्रेटरी RC कुंटैया, AICC के अक़लियती शोबे के सदर नदीम जावेद, कायद अपोजिशन खानूसास काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ सदर PCC पुनाला लक्ष्मैया, AICC सेक्रेटरीज V हनुमंतराव, सलीम अहमद और दूसरों ने हिस्सा लिया। सिटी कांग्रेस के अक़लियती शोबे के सदर शेख अब्दुल्ला सुहेल ने इस वाक की क़ियादत की। बाद इन्होंने GPO में चीफ मिनिस्टर के नाम लिखे गए मकतूबात पोस्ट किए। GHMC के हुकाम ने फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ अपनी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है और आज तीसरे दिन भी शहर के कई तिजारती इलाकों में गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया गया। आज जिन इलाकों में कार्रवाई की गई उनमें माधवपुर, हाईटेक सिटी, पंजागुट्टा, नारायणगुड़ा वगैरह शामिल हैं। इन्फोर्समेंट शोबे के हुकाम को सिटी पुलिस का भी भरपूर ताउन हासिल रहा। वजीर फाइनेंस E राजेंद्र ने आज जगत्याल में तरक्याती कामों का जायजा लिया और फिर एक जलसे आम से भी खिताब किया। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट के कविता, विनोद कुमार, अरकान असेंबली कमलाकर, T जीवन रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। साल 2017 बैच के 11 IAS अहदेदारों ने जिन्हें तेलंगाना का कैडर अलॉट किया गया, आज रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से राजभवन में मुलाकात की। उनके हमरा डॉक्टर मरी चन्ना रेड्डी, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल BP आचार्य भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। जिले करीमनगर और जगत्याल के कई कांग्रेसी कायदीन ने आज निजामाबाद की रुकन पार्लियामेंट के कविता की मौजूदगी में TRS में शमूलियत अख्तियार कर ली। वजीर फाइनेंस E राजेंद्र भी इस मौके पर मौजूद थे। पुलिस पंजागुट्टा ने एक जबरदस्त कार्रवाई करते हुए खुद को एंटी करप्शन के अहदेदार जाहिर करते हुए
आरटीए खैरताबाद की एक जूनियर असिस्टेंट रेणुका से 4 लाख रुपए हथियाने की कोशिश करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक 35 साल खातून भी शामिल है। इस गिरफ्तारी के बाद शहर में नाम निहाद एंटी क्राइम तंजीम, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और वेब चैनलों का एक भांडा फोड़ दिया है। गिरफ्तार शुदगान में 35 साल लुबना फातिमा साकिन अत्तापुर राजेंद्र नगर, सोशल मीडिया क्राइम टुडे का इन्फॉर्मर 47 साल मोहम्मद अलीम साबिर साकिन मल्लेपल्ली, वॉइस टुडे का वेस्ट जोन इंचार्ज 44 साल सैयद उस्मान अली, 39 साल सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन साकिन चंचलगुड़ा, 34 साल विजय साकिन शेखपेट गोलकुंडा और 24 साल सैयद समीर मेहदी साकिन चंचलगुड़ा शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस पंजागुट्टा विजय कुमार ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अलीम साबिर, उस्मान अली और लुबना फातिमा ने, जिसका नाम शिल्पा और प्रीति भी है और जो 2 शादियां भी कर चुकी है, 30 जून को आरटीए ऑफिस सेंट्रल जोन खैरताबाद पहुंचकर जूनियर असिस्टेंट रेणुका को धमकाया और कहा कि उनकी मुबैना रिश्वतखोरी से मुतालिक वीडियोस उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने रेणुका से 4 लाख रुपए का मुतालबा किया और फिर उसे अपने साथ लकड़ी का पुल के होटल को ले जाकर जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर 4 लाख रुपए की रकम बाकी होने का हलफनामा लिखा लिया और कहा कि 1 जुलाई को 1 लाख रुपए किसी भी तरह अदा कर दिए जाएं। 1 जुलाई को जब वो 7 बजे रकम हासिल करने आरटीए ऑफिस पहुंचे, पुलिस ने इन तमाम को जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते इन लोगों ने उप्पल के स्कूल के करस्पॉन्डेंट से भी डरा धमका कर 30,000 रुपए वसूल कर लिए थे। पुलिस ने उनके कब्जे से एक ओमनी मारुति कार, जुडिशियल स्टाम्प पेपर्स, वॉइस टुडे के शिनाख्ती कार्ड, वॉइस टुडे का माइक और 6 मोबाइल भी जब्त किए। इंस्पेक्टर रविंदर की निगरानी में डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जी संतोष कुमार ने अपनी टीम के साथ ये कार्रवाई अंजाम दी। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स की हड़ताल के पेश नजर याकूतपुरे के असिस्टेंट सिविल सप्लाईज ऑफिस सर्कल 2 के तहत 7 कम्युनिटी हाउस में राशन की तकसीम का इंतजाम किया गया है। असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर तनोजा ने मीडिया को बताया कि लाल दरवाजा और मुगलपुरे में पुलिस के ताउन से राशन की 2 दुकानात को खुलवाकर आवाम में राशन की तकसीम अमल में लाई गई। उन्हें बताया कि इंस्पेक्टर्स मोहम्मद मुराद, मोहम्मद अमीरुद्दीन, लतीफ खान, प्रसन्ना कुमारी, राजगोपाल, नंदराज आशीष और अदतिया उनके हमरा थे। कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान पैगाम रसानी के लिए पार्टी सदर राहुल गांधी ने हाल ही में शक्ति ऐप जारी किया है। आज खम्भम में कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों ने खुद को इस ऐप से जोड़ा है और अपने नाम एनरोल किए। कांग्रेस मुखर्रना पार्टी के डिप्टी लीडर पी सुधाकर रेड्डी ने बताया कि राहुल गांधी के इस फैसले से पार्टी कैडर को मुतहरिक और बाखबर रखने में मदद मिलेगी। मोजमजाही मार्केट पर वाक़े अलमक्का हज व उमरा टूर एंड ट्रैवल्स के एक जिम्मेदार ने वजाहत की कि बाबू खान स्टेट में वाक़े इसी नाम की एक ट्रैवल एजेंसी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और न ही वो उसकी एक शाख है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि बाबू खान स्टेट से काम करने वाले एक इदारे के मालिक ने खादिमुल हज्जाज की हैसियत से मक्के मौज़मा रवाना करने का वादा करते हुए कई लोगों से लाखों रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया है। इन दोनों के नाम में मुशाबहत से लोगों में काफी उलझन पैदा हो गई है। हज व उमरा टूर एंड ट्रैवल्स की एसोसिएशन के सदर मोहम्मद सिराजुद्दीन, सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक और शेख महमूद ने बताया कि मौजमजाही मार्केट में वाक़े अल मक्का टूर एंड ट्रैवल्स एक काबिल एतबार इदारा है। वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की मंजूर शुदा है और ये गुज़श्ता 20 साल से आज़मीन हज की खिदमत कर रही है। कारपोरेट सेक्टर में सेक्रेटरी के रोल पर एक सेमिनार उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक्किद हुआ। वाइस चांसलर प्रोफेसर एस रामचंद्रन ने इफ्तिताह किया और कहा कि सेक्रेटरी की हैसियत किसी भी कंपनी में रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने इस सेमिनार का एहतमाम किया था, जिसमें मुल्क भर की कंपनियों में काम करने वाले सेक्रेटरीज ने शिरकत की। सेमिनार के शुरा ने अपने तजुर्बों और मुशाहिदों से एक दूसरे को वाकिफ करवाया। शहर हैदराबाद के लोग जहां हमा अक़साम के खानों के शौकीन हैं, वहीं दौलत के मामले में
इनकी किस्मत बेहद खराब साबित हुई है, जिसकी वजह इनका अजीबो गरीब जहन ही कहा जा सकता है। यानी ये लोग पैसा किसी भी चमकने वाली कंपनी में लगा देते हैं, कुछ महीनों तक इसका मुआवजा लेते हैं और फिर एक दिन वो कंपनी भाग जाती है। ऐसा अभी तक सैकड़ों कंपनियों ने किया है। अभी खबर है कि शहर हैदराबाद से सारे मुल्क में नाम कमाने वाली एक इन्वेस्टर कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बानी नोहेरा शेख के खिलाफ में शहर के एक सियासी लीडर शहबाज अहमद खान ने हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज करवाया है और मीडिया के रूबरू बहुत सारी तल्ख हकीकतों को उजागर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। मुल्क में 2019 के इंतखाबात का मौसम चला आ रहा है, लिहाजा सभी लीडर्स दोबारा आवाम को सुनहरे ख्वाब दिखाने में मसरूफ हो गए हैं। अभी पीएम मोदी ने एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में मुल्क में नौकरियों के भी क़हत में आ जाने पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए बताया कि ईपीएफओ के पेरोल डाटा के तहत 2017-18 के दौरान 125 करोड़ वाले मुल्क में 41 लाख नौकरियां लाई गईं, जबकि नौकरियों की असल तादाद 70 लाख तक थी। भारत को डुबाकर जिन्हें भागना था वह सब भाग गए। अब उनके खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई तो करनी ही चाहिए ना। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला केस के मुजरिम नीरव मोदी के खिलाफ में इंटरपोल की जानिब से रेड कॉर्नर नोटिस जारी की गई है, जो कि दुनिया भर में कारगर होती है। मुंबई की सीबीआई अदालत ने इसके खानदान के खिलाफ में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लोगों की तकर्रुरी के खिलाफ में दाखिल की गई अपील को खारिज कर दिया है, जिनमें शामिल हैं सीबीसी केवी चौधरी और वीसी टीएम बैसिन। आगे कहा गया कि इनकी तकर्रुरी कानून के मुताबिक हुई है। दिल्ली की नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 7 कॉलोनियों को दोबारा आबाद किए जाने के दौरान वहां पर वाक़े झाड़ों को काटने के खिलाफ में दाखिल की गई अपील पर सुनवाई करते हुए एनबीसीसी और सीपीडब्ल्यूडी को जो है जैसा है रखने का हुक्म सादर किया है। अगली सुनवाई 19 जुलाई को की जाने वाली है। अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद में कल हुए दहशतगर्दाना हमले पर पीएम मोदी ने दुख का इजहार किया है। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने भी इस हमले में मारे जाने वाले लोगों के साथ हमदर्दी जताई है। हमारे मुल्क की कावेरी नदी के पानी पर भी 2 रियासतों के बीच तनाज़ा चल रहा है, लिहाजा इस सिलसिले में नई दिल्ली में कमेटी ने बैठक की और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहे इस तनाज़े का मुनासिब हल निकालने पर तबादले ख्याल किया। वेस्ट बंगाल के बीजेपी वर्कर्स को कत्ल किए जाने के वाकयात के खिलाफ में पार्टी वर्कर्स ने दिल्ली के राजघाट पर एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और बताया कि रियासती हुकूमत इस सिलसिले में कोई मुनासिब कदम नहीं उठा रही है।
बीजेपी की सत्ता में आ जाने वाले रियासत आसाम में तूफानी बारिश से नशीबी इलाकों के गरीब लोगों के कई मकानों में पानी घुस जाने के कुछ वीडियोस जारी किए गए हैं और बताया गया है कि इस आसमानी कहर से वहां के 5 अजलाओं के करीब 63,000 लोग मुतासिर हो गए हैं, जबकि महकमे मौसमियात ने आगे मजीद बारिश की पेशकयासी भी कर दी है। इस तूफान से अभी तक 32 लोगों की जानें जा चुकी हैं। हमेशा खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के मौसमी हालात में कुछ सुधार वाक़ हुआ है। खराब मौसम की वजह से रोकी गई पहलगाम वगैरह इलाकों से गुजरने वाली अमरनाथ यात्रा अब दोबारा बहाल कर दी गई है। झेलम नदी के पानी की सतह भी अब कुछ कम हो गई, जबकि श्रीनगर में तूफान ज़दा इलाकों के हालात अभी भी जैसे के तैसे वाक़ हुए हैं। बीजेपी की सत्ता वाली रियासत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ तहसील के इलाकों में आज सुबह बादलों के फटने की वजह से कई गांवों में जबरदस्त पानी भर गया है। कई मकानात तबाह हो गए और बहुत सारे पुलों को भी नुकसानात पहुंचे हैं। सड़कों पर मलबे का ढेर आ गया, लेकिन किसी के हलाक होने की कोई खबर नहीं दी गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।